तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप में से जितने भी बच्चों का इकोनॉमी ऑफ भारत वाले का पेपर है कल, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। एक्चुअली मेरे को अपडेट नहीं था, इसलिए मैंने यूनिट वाइज वीडियो बनाई नहीं है। बाकी यूनिट वाइज नोट्स अपलोड है आपके टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। बाकी अगर आप कहते हैं वीडियोज़ के लिए तो वीडियोज़ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। यूनिट 1 की अगर आप बात करते हैं तो यूनिट 1 में से क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और पूरा का पूरा आंसर आपके पास लिखा हुआ है कि इनके नेचर क्या होता है, इनमें मेजरमेंट कैसे होता है और इनके स्कोप्स क्या क्या रहते हैं। फिर सेकंड दे रखा है, हाउ डज कौटिल्यास अर्थशास्त्र आउटलाइन द रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या मतलब किस प्रकार से आउटलाइन करता है रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस राज्य की क्या भूमिका होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इसके विषय में आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिक्स इकोनॉमिक मॉडल। इस तरीके से अर्थशास्त्र का जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वजह से स्टेट का रोल दिखने को मिलता है हमारे को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। फिर व्हाट इज़ द नेट ज़ीरो, नेट ज़ीरो क्या होता है एंड हाउ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम स्कीम्स वर्क। नेट ज़ीरो क्या होता है और किस प्रकार से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम वर्क करती है। तो पहले नेट ज़ीरो के बारे में बताया गया है, फिर कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर आपका यूनिट नंबर 2 आता है, नेचर ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। क्या नेचर होता है इंडियन इकोनॉमी का और प्लानिंग के विषय में। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर से पहला क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर एंड अप्रोच ऑफ द प्लानिंग कमीशन विद नीति आयोग। क्या मतलब अप्रोच है, क्या स्ट्रक्चर है प्लानिंग कमीशन की नीति आयोग के साथ, उसके विषय में पूरा आपको बताना है। फिर सेकेंड, एक्सप्लेन द डेमोग्राफिक डिवाइडेड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड टू हार्नेस इट इन इंडिया। क्या होता है डेमोग्राफिक डिवाइडेड एंड क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है टू हार्नेस इट इन इंडिया, इट को इंडिया में लाने के लिए। फिर छठा क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ द इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजरमेंट एंड द नेसेसिटी ऑफ अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। क्या क्या लिमिटेशन होती है इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजरमेंट की और क्यों ये नेसेसिटी है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन यूनिट 2 से हो जाएंगे। फिर यूनिट 2 के 3 की बात करें तो यूनिट 3 था आपका एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कोर कॉजेज ऑफ एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया। क्या कोर कॉज हो सकते हैं एग्रेरियन क्राइसिस इन इंडिया के, अनवेल फार्मिंग, मार्केट फेलियर्स, डेप्थ, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इसके अंदर। फिर 8वां क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 4 मेजर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ब्रीफ में डिस्क्राइब कीजिए 4 मेजर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस को इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, गोल्डन रिवोल्यूशन और येलो रिवोल्यूशन, चारों रिवोल्यूशन के विषय में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन 9 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एमएसएमई इन भारत इंडस्ट्रियल सेक्टर। भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एमएसएमई का क्या रोल होता है, आपको ये बताना आ सकता है। फिर यूनिट 4 की अगर आप बात करते हैं तो यूनिट 4 के अंदर आपके पास आता है सर्विसेज एंड एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई इज द सर्विस सेक्टर ग्रोथ इन इंडिया ऑफन टर्म्ड जॉबलेस ग्रोथ। सर्विस सेक्टर ग्रोथ को इंडिया के अंदर जॉबलेस ग्रोथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीडीपी एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स प्ले करता है, हाई प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन और इंफॉर्मेबिलिटी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। फिर 11th है, break down the component of India's balance of payment and the role of the current account deficit। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड रोल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट के विषय में बताना है। तो बीओपी क्या होता है, सीएडी ड्राइवर्स क्या है और मिटिगेशन क्या है, इनके विषय में आपको बताना है। लगभग मैंने 4 मिनट के अंदर मैं आपको चारों यूनिट के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके सिर्फ वो रीड कर दिया, आंसर इसमें लिखे हुए हैं। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ लेकर के आराम से इसको रीड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा आपका पेपर अच्छा जाएगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे को जितने भी कमेंट वगैरह थे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग थे, तो मुझे लग रहा था कि अक्सर बच्चों के पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, इसलिए मैंने उसकी वीडियोज़ वगैरह कल रात में प्रोवाइड कर दी थी, इसकी प्रोवाइड हो नहीं पाई थी। हालांकि इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वीडियो आपको नहीं मिल रही टेलीग्राम पे, अगर आपको कोई छोटा भाई बंधु उसके लिए भी नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारे चैनल का उसको रेफर कर सकते हैं। कमेंट वगैरह आते के साथ वीडियोस वगैरह रेडी करके आप तक पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स अपलोडेड है, वहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं। धन्यवाद।